चलो ध्यान देना है क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो पहले करते थे सेम उसी तरह से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण बराबर क्या दिया है, बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में क्या है, सी है। कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या है बताया ना कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहता है वो क्या होता है, ए का मान। तो ए बराबर क्या हो गया, बी। और यहाँ से हम बी बराबर लिखेंगे तो एक्स के साथ क्या है, ए। और सी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, सी के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, विवेचना ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर यहाँ पे कितना है, a, कितना है a, इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर कितना है b, इंटू सी के जगह पर कितना है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4b। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे देख लो, सी के जगह पर क्या होगा, 1 नहीं होगा, सी के जगह पर सी ही होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ क्या होगा 4bc। सही है, कोई दिक्कत है इसमें। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे तो सी के जगह पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए के जगह पर बी और बी के जगह पर क्या हो जाएगा ए और सी के जगह पर सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस 4bc। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 इक्वल टू क्या है 0। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो याद रखना है विवेचना के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां लिख देंगे, ये बात को लिख देंगे क्या, द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर क्या दे दिया है 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2, यही ना दिया है, बराबर क्या दे दिया है 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा सा a का मान यहाँ पे कितना है 5, b का मान कितना है माइनस में 4 और c का मान कितना है 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और विवेचना के लिए फॉर्मूला क्या बताया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर क्या है माइनस में 4, इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए के जगह पर 5 और बी के सी के जगह पर 2। माइनस में 4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस में 16, माइनस गुने माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे माइनस 4 पचे 20, 20 दूनी के कितना होगा 40। अब यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा 24, घटाएंगे तो क्या होगा माइनस में 24। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलो इतना बात को छाप लीजिए। जब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अगर पूछता है तो याद रखना है, सबसे पहले हम 2 पॉइंट को दर्शाएंगे। क्या क्या, एक पॉइंट को हम क्या मानेंगे ए और दूसरा पॉइंट को क्या मानते हैं बी। जो पहला बिंदु है ये ए का मान हो जाएगा, 4 का मान क्या हो जाएगा 5 और बी का मान कितना हो जाएगा माइनस में 3,2। अब हमको डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया है, तो ए बी बराबर क्या होता है, तो ए बी बराबर जो होता है वो ज्ञात करने से पहले हम यहां से लिखेंगे, पहला जो हो गया ये x1, क्या हो गया x1, x1 बराबर कितना हो गया 4, y1 बराबर कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, x2 बराबर कितना हो गया माइनस में 3 और y2 बराबर मेरा कितना हो गया, यहाँ पे कितना दिया है 2। यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे क्या है y2। अब बीच की दूरी ज्ञात करना है तो ए बी बराबर, अब ए बी मानो चाहे जो मन है सो मान दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है y2 माइनस में y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। x2 के जगह पर यहाँ पे कितना है माइनस में 3 और x1 के जगह पर क्या है 4, इसका क्या है स्क्वायर, बीच में प्लस
y2 के जगह पर कितना है 2, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे y2 के जगह पर कितना है, y1 के जगह पर देखो -3 में से 4 गया, और यहाँ 2 माइनस कितना हो जाएगा 5, 2 माइनस क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 7, इसका स्क्वायर अब प्लस में, अब 2 रुपया है, 5 रुपया को संभाल लाना, तो ड्यूज कितना हो जाएगा माइनस में 3, इसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, अब +3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 58, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नहीं यहीं पे छोड़ देना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। बोर्ड पे ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चन अगर दिखेगा तो हम क्या बताए हैं, सबसे पहले क्या करना है, गलती सही देखो, 2 पॉइंट लेना है, एक पॉइंट को क्या मानना है ए, इसके जगह पर पहला ब्रैकेट में क्या है -5, 7, दूसरा यहाँ पे b बराबर कितना दे दिया है -1, क्या है 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको क्या बोलते हैं x1 y1, तो x1 बराबर क्या हो गया -5, और y1 बराबर कितना दे दिया है 7, x2 बराबर कितना दिया है -1, क्या हो गया -1, और y2 बराबर क्या दे दिया यहाँ पे 3। फार्मूला इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर हम क्या लिख देंगे, रूट अंडर फार्मूला क्या होता है x2 माइनस में x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में क्या होगा y1 का स्क्वायर। अब x2 के जगह पर यही बात को यही बताए थे ना कि x2 के जगह पर क्या है -1, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस में x1 के जगह पर क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है, माइनस पहले से है और माइनस से माइनस में होगा तो क्या होगा प्लस में 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 के जगह पर कितना है 3, और माइनस y1 के जगह पर कितना है 7, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे 5 रुपया है, 1 रुपया खा जाइएगा तो क्या बच जाएगा 4, इसका स्क्वायर, प्लस अब 3 रुपया है, 7 रुपया के सामान लाने के लिए बोला जाएगा तो ड्यूज कितना हो जाएगा माइनस में 4। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 16, रूट अंडर क्या हो जाएगा 32। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो 32 का आप देखिए वर्गमूल निकाल करके, 2 से ये 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, 2, अब यहाँ पर ही 2 से 1। अब वर्गमूल में 2 अंक का जोड़ा लगता है, 2 को 2 के बदला में 1 गो 2, 2 को 2 के बदला में 1 गो 2, और 1 गो 2 बच गया, ये कहाँ चला जाएगा √2, तो 2 दूनी 4 रूट क्या हो जाएगा, या तो दे देगा कहीं पे 4√2, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 32 पे भी छोड़ दीजिएगा तो होगा, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में देगा तो देखिएगा कहीं तोड़ के भी कहीं दे देगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इतना बात को आप लोग क्या कीजिए छाप लीजिए। क्या करना है, बिंदु दिया है एक बिंदु, बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो a बराबर क्या हो गया -1, 3, और b में क्या हो गया -5, 7। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह के सबसे पहले हम क्या करेंगे फिगर को बना देंगे, क्यों, क्योंकि मान जो होगा जब डालना होगा तो आसान होगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर इससे पहला ब्रैकेट में क्या आता है x1 बराबर क्या हो गया -1, x2 बराबर क्या x1 और y1 बराबर कितना हो गया 3, x2 बराबर -5 और y2 बराबर कितना हो गया 7, यही होगा। अब ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर क्या होता है रूट अंडर में फॉर्मूला लिख देंगे, x2 माइनस में x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा y2 माइनस में y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बताना यहाँ पे x2 के जगह पर कितना है -5, बीच में माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस में क्या होगा 1, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 के जगह पर 7 है और y1 के जगह पर कितना है 3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बताओ दुकानदार के यहाँ 5 रुपया बाकी था, आप जाके 1 रुपया दे दिए, तो ड्यूज कितना रह जाएगा अभी 4 रुपया तो रह जाएगा, 4 का स्क्वायर,
अब प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर क्या हो जाएगा 32। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या 4 रूट अंडर 2 पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा बना दीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में एकदम फिक्स यहाँ से, समझ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ऐसा क्वेश्चन में कभी गलती होगा तो भाई समस्या ही समस्या है।